पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। मसूरी के आसपास के क्षेत्र के साथ मसूरी के लाल टिब्बा, कैमल बैक रोड, अटल गार्डन आदि जगह हिमपात होने से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। देर रात को हुए हल्की बर्फबारी के बाद सुबह मसूरी में सफेद चादर ओढ़े हुई थी। वहीं देश विदेश से मसूरी आ रहे पर्यटक भी इस हल्की बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। अल्मोड़ा के दन्या क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुगी बेटे को चंद पैसों के लिए अपनी मां की हत्या के आरोप में अल्मोड़ा पुलिस ने चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है। कलयुगी बेटा नशे का आदी और नशे के लिए अपनी मां से पैसे मांग रहा था। जब मां ने पैसे देने से इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर अपनी मां की हत्या कर दी। देखिए, ये कल शाम में दनिया थाना क्षेत्र की घटना है, जिसमें गोपुली देवी नामक महिला की हत्या कर देने की बात सामने आई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची तथा उसका पंचनामा भर के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहां जो भी जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार उसके पुत्र के द्वारा ही इस घटना को अंजाम दिया गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए पुलिस ने तत्काल इसमें टीम को गठित की और जो आरोपी अभियुक्त था गोकुल भट्ट, जो उसका मृतका का पुत्र ही है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो बात सामने आई उसके अनुसार ये कुछ पैसों की मांग करता रहता था, तो उससे कुछ आपस में बात हुई, तो उसके कारण ही ये घटना को अंजाम दिया गया, जैसा कि उसके द्वारा बताया गया है। और फिलहाल पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है, बाकी और भी तथ्यों को छान रही है और आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। पिथौरागढ़ में जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने लेलू में स्थित श्री हरि सिंह थापा स्पोर्ट्स कॉलेज में निर्माणाधीन बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने हॉल से जुड़े शेष लंबित कार्यों की जानकारी अधिकारियों तथा कार्यदायी संस्था से ली। कार्यदायी संस्था के अधिकारियों ने जिलाधिकारी को अवगत कराया कि बहुउद्देशीय हॉल में लगभग 90% कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्यों को भी जल्द से जल्द पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुउद्देशीय हॉल तक आने वाली सड़क मार्ग के डामरीकरण तथा पार्किंग निर्माण की जानकारी जिलाधिकारी को दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में जनपद पौड़ी पुलिस बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने एवं नशा तस्करी की रोकथाम के लिए नशा तस्करों पर शिकंजा कसती नजर आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें लक्ष्मण झूला क्षेत्र में कुछ कैफे संचालकों के अपने कैफे से नशे की सप्लाई किए जाने की सूचना मिलने पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस को प्रभावित चेकिंग करने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि जिसको लेकर लक्ष्मण झूला क्षेत्र के तपस्या कैफे में चरस होने की पुख्ता सूचना मिलने पर लक्ष्मण झूला पुलिस टीम ने सर्च वारंट लेकर कैफे पर रेड की, जिसके बाद कैफे संचालक अमर विश्वास मौजूद मिला, जिसके पास से लगभग 272 ग्राम अवैध चरस बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत एक कैफे संचालक को कुल 272 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। हमारे पास ये शिकायत प्राप्त हो रही थी कि लक्ष्मण झूला क्षेत्र के अंतर्गत कुछ कैफेज में नशे की सप्लाई करवाई जा रही है, जिसका संज्ञान लेते हुए उक्त कैफे का सर्च वारंट लेते हुए हम लोगों ने यहाँ पर सर्च करवाई और कुल 272 ग्राम चरस इस कैफे में पाई गई, जिसका कैफे संचालक को हमारी टीम्स के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही साथ इस कैफे को हमारी टीम्स के द्वारा सील भी करवाया गया है। आगे भी यदि किसी कैफे या फिर रेस्टोरेंट संचालक के विरुद्ध इस प्रकार की हमारे पास शिकायत प्राप्त होती है तो हम लोग इसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाएंगे। हल्द्वानी के मंडी चौकी क्षेत्र में हल्दू चौड़ डोलिया निवासी ग्राफिक गिरे का छात्र दिव्यांशु पांडे की लाश मिलने के बाद परिजनों ने पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करते हुए दिव्यांशु की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए तहरीर दी है। परिजनों का कहना है कि दिव्यांशु की हत्या की गई है और उसे आत्महत्या में बदलने का प्रयास किया गया है। ग्रामीणों ने हल्द्वानी बहुउद्देशीय भवन में पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करते हुए तत्काल मामले का खुलासा किए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। सूचना मिली थी कि एक युवक द्वारा फांसी से लटकने की सूचना आई थी और हल्दू चौड़ निवासी युवक है जो एक निजी संस्थान में पढ़ते हैं। तो इसमें अभी जो बॉडी है, जो शव है, वो पोस्टमार्टम के लिए गया है। अभी मेडिकल बोर्ड के माध्यम से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है वीडियोग्राफी के थ्रू, और जो अन्य कार्रवाई हैं वो भी करवाई जा रही हैं। अभी तहरीर जैसे ही आती है तो मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। देखिए, इसमें ऐसा कुछ छुपाने का तो नहीं है। इसमें परिवार को भी समझा दी गई ये चीज़ कि जो लिगेचर मार्क्स हैं उसी के आधार पे हम टिप्पणी कर सकते हैं, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट करना पड़ेगा, जिससे क्लियर होगा कि ये प्रथम दृष्टया क्या चीज़ है। हमारा भतीजा कल दिव्यांशु पांडे कल कॉलेज के लिए 9 बजे घर से निकला था, उसके ग्राफी गैराज जाने के लिए। ग्राफी गैराज में थर्ड ईयर है। उसके बाद वो आया, उसका हमको पता नहीं चला। फिर वो फ़ोन आया करीब 3:10 में कि उस सुमित यादव करके लड़का है,
उसका फ़ोन आया कि क्या कहते हैं आपका लड़का यहाँ जंगल में पड़ा है, ये है वो है, मार दिया है करके, इस तरीके से उसने कॉल करा था। उससे सीओ साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने जो कल घटना हुई, हमारे ग्राम सभा का एक युवक है दिव्यांशु, उसको संदिग्ध हालतों में वहाँ पर मौत हुई है, ये यही जंगल के बीच में। और इस पे जो है हम लोगों ने उनसे कहा है कि तत्काल इस पे कार्रवाई की जाए। उन्होंने अभी तत्काल तहरीर लेके मुकदमा करने की भी बात कही है और बाकी इसमें आवश्यक कार्रवाई भी करने की बात कही है। इसमें जो परिवार ने आशंका जताई है वो पूरी हत्या की आशंका जताई है। कोई इनका दोस्त बताया जा रहा है दिव्यांशु का, उसके ऊपर हत्या की आशंका जताई जा रही है। हम पुलिस से ये मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष इसकी जांच की जाए और तत्काल दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मुझे लगता है कि उसी लड़के ने कर रखा है सब कुछ उसके साथ, और वो खुद ही दिखा रहा है उसको मरा हुआ और खुद ही रस्सी काट रहा है। ये कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि उसी ने किया है जो भी किया है उसके साथ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।